अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म का कल रिलीफ पैकेज आपने देखा होगा। उन्होंने 120 अरब का एक रिलीफ पैकेज दिया है। अब आप बताइए, 22 करोड़ अवाम, जहां 42% अवाम मुआशी तबाही के साथ रह रही हो, जहां पे 5 करोड़ से ज़्यादा लोग इनके 3 साल दौर में मजीद गरीब हुए हों, जहां 2 करोड़ 17 लाख के करीब बेरोजगार हो गए हों, और एक बड़ी जो है वो आबादी है जिनमें बहुत बड़ी तादाद गरीबों की है। मैंने तो 42% वो बताया है जो मुआशी तबाही का है। किसी घर में अगर फर्ज कीजिए 5 आदमी एवरेज ले लें कमाने वाले, तो उनमें से 1 कमा रहा है, 4 बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो ऐसे कौम को जो इस वक्त मसलन महंगाई से, गुर्बत से, आपको पता है चीनी 150 तक जा रही है, अभी ये खाने पीने की अशिया की कीमतें जो है वो आसमान से बात कर रही है। हालांकि मैंने अभी पिछले व्लॉग में इन्फ्लेशन रेट जो ये कहते हैं एशिया में हम सबसे कम है, मैंने दे दिया। फिर मैंने डॉलर्स का रेट भी बता दिया एशिया में ये कहाँ खड़े हैं। फिर मैंने आपको जीडीपी का एनुअल रिपोर्ट भी दे दिया कि ये कहाँ खड़े हैं 3 साल में। और आज मैंने पेट्रोल की जो लोकल करेंसी में जो कीमत है वो भी बता दी कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया नीचे है, अफगानिस्तान नीचे है, फिलीपीन नीचे है, सिंगापुर नीचे है, मलेशिया नीचे है, बांग्लादेश सब नीचे हैं। ये 137 पे है, कोई 90 है, कोई 70 है। फिर तो लोकल करेंसी में आम आदमी को अपनी करेंसी से मतलब होता है। वो ये कहता है कि भाई मुझे 50,000 रुपए जो मिल रहा है उसमें पेट्रोल मुझे देना है, तो फला टैक्स देना है, तो मैं 50,000 रुपए में से दूंगा। अब उसको अगर आप कंपेयर करें डॉलर, तो डॉलर अगर 300 पे आप ले जाएंगे तो फिर तो आप टॉप मोस्ट कंट्री हो जाएंगे कि एक तरफ डॉलर 300 पे आप हैं और दूसरी तरफ उसकी वजह से पेट्रोल की कीमत अगर आप 200 पे रख लें तो कहेंगे कि जनाब मैं तो कम हूं, क्योंकि डॉलर्स के लिए भाई उन लोगों ने अपने उन कंट्रीज ने अपने इकोनॉमी को इतना बेहतर रखा है कि डॉलर को उन्होंने मेंटेन किया हुआ है 90, 70, 40, 50 पे, और आप डॉलर को ले गए 175 पे। तो अब उसका कसूर अवाम को तो नहीं है ना। अवाम को तो 137 रुपए 17,000 के एक बंदे को, 16,000, 10,000 के एक बंदे को, 50,000, 1 लाख, 5 लाख वाले जो भी तनख्वाह कमाने वाले उनको 137 रुपए लीटर मिल रहा है। कौन इनको समझाए इन लोगों को। ये फौरन जी डॉलर से मुकाबले डॉलर, फिर या तो नीचे लाओ डॉलर। अवाम को तो वहां जो दूसरी मुल्कों की कौम है वहां पर अगर किसी का 70 रुपए डॉलर है तो इसका मतलब है वो 70 रुपए दे के $1 ले लेते हैं। आपका तो वो 3 रुपए ले लेंगे अगर उनका 70 रुपए है, और आपके पास मसलन आपका 3 रुपए उनके 1 रुपए के बराबर होगा। वो उन्होंने डॉलर को 70 पे, 80 पे, 90 पे, 50 पे मेंटेन किया हुआ है। और दूसरी बात यह है कि पेट्रोल भी इसी लेवल पे मेंटेन किया हुआ है। तो एक आदमी को आम वो डॉलर खरीदता है बाहर जाने के लिए तो उसको 50 रुपए देना पड़ता है, आपको 175 देना पड़ता है। वो पेट्रोल खरीद लेता है 50 रुपए का और आपको 137 रुपए देना पड़ता है। तो आम आदमी को मैंने बताया है कि क्या सूरत हाल है। तो पैकेज है 120 अरब का। क्या मिलेगा बताइए। एक आदमी को 1 महीने का खर्च 150 रुपए मिल रहा है। 150 रुपए 1 महीने में, 1 महीने का खर्च है इसमें। बताइए, बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज है। और फिर आप पर एतबार कौन करे, कौन सा रिलीफ पैकेज, कहां का रिलीफ पैकेज। आपने कराची वालों को भी तो पैकेज दिया था, 150 अरब रुपए का पैकेज दिया। आज तक कराची वाले तरस रहे हैं कि वो 150 रुपए 2 साल से ज्यादा हो चुका है। फिर आप गए इतने ढीठ कहूंगा मैं, क्या कह सकता हूं कि आप भूल जाते हैं वजीर आजम साहब, आपको पता ही नहीं है कि आप कराची वालों से 150 अरब रुपए का वादा करके आए। 1 रुपया अभी कराची वालों पे खर्च नहीं हुआ है। अब आइए आप, अब 1100 अरब रुपए का आप वादा करके आए। गवर्नर हाउस में बैठे थे और जनाब पूरी इत्तेहादी भी बैठे हुए थे, और वहां आपने ऐलान किया था 11, उसको कितना हो गया है, 1 साल हो गया, आपने दिया 1 रुपया भी नहीं दिया। तो अभी 120 अरब पैकेज पूरी कौम के लिए,
سوچنے کی بات ہے، کیا کرتے ہیں آپ، کیا مذاق ہے۔ اول تو لوگ، قوم کوئی آپ پر اعتبار نہیں کرتی ہے، لیکن آپ اپنا خود مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر آپ کے ترجمان یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرے وزیر اعظم نے بہت غلط فگر دی ہے اور جھوٹ بولتے ہیں، لیکن وہ بیچارے اپنی نوکری بچانے کے لیے میڈیا میں کائیں کچھ نہیں پتا ہوگا۔ ابھی میں نے جو فگر دی ہے پیٹرول کی، میں نے فگر دی ہے آپ کے انفلیشن ریٹ کی، میں نے فگر دی ہے آپ کو ڈیزل کی، میں نے جو فگر دی ہے آپ کو جی ڈی پی کی، میں نے جو فگر دی ہے آپ کو ڈالرز کی، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ اگر آپ ان کو بٹھا لیں ٹی وی پہ تو یہ آپ ان سے اگر بات چیت کریں، اور یہ جو میں نے تھوڑی سی آپ کو ایکسپلینیشن دیا، ان سے بات کریں، انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ بس ان کو یہ پتا ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم کی جا کر یہ تعریف کرنی ہے کہ جناب دیکھا آپ نے کیا پیکیج دیا ہے جناب وزیر اعظم نے۔ تو یہ صورتحال